मॉडल। हाँ। अच्छा, ये हमारे पास ना नोज़ का मॉडल है, ठीक है। अच्छा, अब हम नोज़ को ज़रा मिडल से अगर सैडल सेक्शन में कट करें तो हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। एक होती है लैटरल वॉल ऑफ द नोज़ और ये हमारे पास है मीडियल वॉल। ये जो हमारे पास सेप्टम और ये जो पीछे बोनी पार्ट है ना, ये वाली जो है मीडियल वॉल है और ये दो पीछे हमें ऑपोजिट साइड से लैटरल पार्ट्स ऑफ द नोज़ नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लैटरल वॉल ऑफ द नोज़ का जो है थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम बोनी पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें पता है कि नोज़ का जो आगे वाला ये हमारे पास होती है एक्सटर्नल नोज़ स्टार्ट होती है, रूट ऑफ द नोज़ होती है, ठीक है। ये डॉर्सम और एपेक्स ऑफ द नोज़ है, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल, ठीक है। ये जो ओपनिंग है और नॉस्ट्रल से ये अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हेयर्स होते हैं, विब्रिस होते हैं और इसको हम वेस्टिब्यूल होता नोज़ कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो कैविटी होती है ना उसको हम एट्रियम ऑफ द नोज़ कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ ना कुछ बोनी पार्ट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं अगर हम ऊपर से, जो रूफ बना रही होती है हमारे पास नेज़ल कैविटी की, वो हमारे पास होती है नेज़ल बोन और ये नेज़ल स्पाइन होता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ना कुछ पार्ट होता है फ्रंटल बोन का और ये सारा है इथमॉइड बोन का पार्ट। जो इथमॉइड बोन है ना ऊपर थिकन होकर बनाती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करके बनाती है क्रिस्टा गिलाए, ठीक है। और ये पीछे हमारे पास जो है बोन है ये स्फेनॉइड बोन है, ठीक है। अब इथमॉइड बोन के ना डिफरेंट प्रोजेक्शन होते हैं इनटू द लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। अगर हम बात करें जो मिडल पार्ट ऑफ द इथमॉइड बोन है ना, वो दो प्रोजेक्शंस देता है, दैट इज गोना फॉर्म सुपीरियर एंड मिडल कॉन के बना रही होती है, ठीक है। और एक होती है जो इंडिपेंडेंट बोन होती है, इथमॉइड बोन की पार्ट है और ये इंडिपेंडेंट पार्ट होता है उसका इंफीरियर कॉन का बोन, ठीक हो गया। अच्छा, पीछे हमारे पास ये जो ये पैलेटाइन बोन है, ठीक है, इसका ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर प्लेट होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल प्लेट। जो फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी है ना, वो हमारे पास दो चीज़ें बना रही होती है। एक होता है हमारे पास पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन, ठीक है, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ द पैराटाइन बोन, ठीक है। तो ये हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर्स हो गए। अगर हम थोड़े से बहुत डिस्कस कर लेते हैं साइनसेस वगैरह को, तो हमारे पास हमें पता है कि चार साइनसेस होते हैं, पेयर्ड होते हैं। एक फ्रंटल साइनस होता है, ये फ्रंटल बोन है, ठीक है। फ्रंटल बोन के अंदर जो होता है हमारे पास एक न्यूमैटिक कैविटी से बन जाती है, एयर फिल्ड हो जाती है, उसे हम कहते हैं फ्रंटल साइनस, ठीक है। ये होता है हमारे पास स्फेनॉइड बोन के अंदर कैविटी होती है जो स्फेनॉइड साइनस, ठीक है। और ये इसकी ओपनिंग जो होती है ना आगे एक रिसेस बना रही है स्फेनोइथमोइडल रिसेस के अंदर स्फेनोइडल साइनस ओपन कर रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। और दो हमारे पास साइनसेस होते हैं, हमें पता है मैक्सिलरी दो पेयर्ड साइनसेस होते हैं, वो हमें इसमें नजर नहीं आ रहे, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये जो होते हैं ना, ये थमोइडल साइनस या थमोइडल सेल्स इनको कह रहे थे, ये थमोइड बोन के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास साइनसेस हो गए। अच्छा, अब अगर हम मीडियल वॉल को डिस्कस करें, अच्छा, ये मीडियल वॉल है। तो मीडियल वॉल अगर हमारे पास नेजल सेप्टम है तो नेजल सेप्टम की भी ना एक बोनी पार्ट होता है। जो हमारी नोज़ है कम्प्लीटली, जो नेजल सेप्टम है ना वो कार्टिलेजिनस भी नहीं होती ना कम्प्लीटली बोनी होती है। जो ऊपर वाला एंटीरियर सुपीरियर पार्ट होता है ना वो हमारे पास बोनी पार्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है ये जो ऊपर पार्ट होता है, ये होता है इथमॉइड बोन से मिलकर बन रहा होता है। और जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये हमारे पास वूमर बोन बना रही होती है। जो एंटीरियर पे है ना, ये नेजल सेप्टल कार्टिलेज हमारे पास कार्टिलेज पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल बना होता है, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, इस पे भी हमारे पास लैटरल बोन में वही सारी चीज़ें जो हमने उधर डिस्कस की हैं, ठीक है। सिर्फ ये है कि इस पे म्यूकोसा लाइन कर है, ठीक है। अगर हम थोड़ी ओपनिंग्स देख लें ना हमारे पास, जो हमारे पास, अच्छा अब ये देखिए, ये हमारे पास होता है सुपीरियर मियाटस, इन्फीरियर सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर मियाटस। अब इनके अंदर ओपनिंग्स क्या क्या होती हैं? एक होती है हमारे पास ये फ्रंटल साइनस। ये जो फ्रंटल साइनस है यहाँ से आपको इसकी ओपनिंग नजर आ रही है, ओपनिंग दिखाओ इधर से। ये हमारे पास ये आगे जा रही होती है थ्रू द एथमोइडल इन्फेंटिबुलम सेमिलुनर हियाटस, ठीक है। यहाँ से फ्रंटोनेजल ड्रग ड्रेन करती है इनटू द मिडल मियाटस के अंदर, मिडल मियाटस के अंदर ड्रेन करी होती है। ये जो ऊपर होता है सुपीरियर मियाटस, सुपीरियर मियाटस के अंदर एक ओपनिंग होती है। हमारे पास पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स जो होते हैं वो ओपन करते हैं इनटू दी सुपीरियर मियाटस। मिडल मियाटस के अंदर हमारे पास चार ओपनिंग्स होती हैं। एक होती है फ्रंटल साइनस, एक होती है मैक्सिलरी साइनस और एक होती है एंटीरियर और मिडल मिडल एथमोइडल सेल्स आ जाते हैं जो कि मिडल मियाटस के अंदर ओपन करे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इन्फीरियर मियाटस। इन्फीरियर मियाटस के अंदर हमें पता है कि एक जो हमारी आई से आगे जाके नोज़ के अंदर ड्रेन करी होती है ड्रग होती है, वो लैक्रिमल नेजो लैक्रिमल ड्रग जो है वो इन्फीरियर मियाटस के एंटीरियर पार्ट के अंदर ड्रेन करी होती है, ठीक है। ये ओपनिंग्स हो गई। ये हमारे पास स्फेनोइडल साइनस है जो कि स्फेनोइथमोइडल रिसेस के अंदर ओपन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ना नर्व सप्लाई। जो हमारे पास जो नेजल मिकोजा होता है उसकी नर्व सप्लाई डिवाइड हुआ होता है इनटू एंटीरो, एक पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है और एक एंटीरो सुपीरियर पार्ट होता है, ठीक है। जो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट होता है ना उसका जो एपिथेलियम होता है ना वो होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और उसको जो नर्व सप्लाई जो है ना ये सारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स ऊपर की तरफ जा रही होती है अंदर से, ठीक है। और अच्छा, इसको अगर हम रिमूव करें तो ये मिडल मियाटिस के ना एक बुला सा हमें मिल रहा था, इसको हम कहते हैं एथमोइडल बुला, जिसमें एंटीरियर मिडल एथमोइडल सेल ओपन करते हैं एथमोइडल बुला में, ठीक है। तो चार ओपनिंग्स थी हमारे पास मिडल मियाटिस की, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, ये मिडल एथमोइडल और एंटीरियर एथमोइडल सेल्स जो ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नर्व सप्लाई को। नर्व सप्लाई की बात करें ना तो जो हमारे पास ना एंटीरियर सुपीरियर पोर्शन होता है और एक पोस्टीरियर इन्फीरियर। जो पोस्टीरियर इन्फीरियर की है ना, अगर हम बात करें जो मीडियल वॉल है ना, मीडियल वॉल की जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है बाय नेजो पैलेटाइन नर्व, ठीक है। जो लैटरल वॉल है ना उसके हमारे पास जो है वो डिवाइड होती है ग्रेटर पैलेटाइन की ना कुछ ब्रांचेज होती हैं, पोस्टीरियर लैटरल नेजल और इन्फीरियर लैटरल नेजल, वो सप्लाई करनी है पोस्टीरियर इन्फीरियर।
सुपीरियर की, ठीक है, खैर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो एंटीरियर सुपीरियर है ना, उसको सप्लाई करती है हमारे पास एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व्स, जो है वो एंटीरियर सुपीरियर को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ना ब्लड सप्लाई की, यहाँ पे ना एक जो लिटल्स एरिया एक प्रेजेंट होता है, या फिर इसको काजल बैक एरिया भी कह रहे होते हैं, जो कि एनास्टोमोसिस बना रहा होता है इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज के अंदर, ठीक है। अब जो ये एनास्टोमोसिस बन रहा होता है ना, ये वैसे होता है नीजल सेप्टम पे, ठीक है, ये वाला जो साइड वाली पार्ट पे है। तो वो जो एनास्टोमोसिस है, तो उसमें हमारे पास 5 आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है, जो एंटीरियर थोमोइडल आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर थोमोइडल आर्टरी, और फिर हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, फिर स्पिनो पैलेटाइन, और फिर सेप्टल ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर लेबल आर्टरी। वो यहाँ पे 5 आर्टरी जो एनास्टोमोसिस बना रही है। तो इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल भी है कि जो लोग ज़्यादा नोज पिकिंग करते हैं, तो उनके अंदर ये जो एनास्टोमोसिस डैमेज होता है और एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया ये चीज़ है।